हेलो नीट के प्राणियों। तो आज की वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे रिवीजन स्ट्रेटेजी फॉर नीट बायोलॉजी। अब जैसे रिवीजन का मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अब नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा बायोलॉजी की। तो कुछ बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है, तो थोड़ी बहुत बातें बताऊंगा और इन चीज़ों का ध्यान रखना और इसी वे में थोड़ा सा रिवीजन करने के ट्राई करना और अच्छा रहेगा अगर आप इसको फॉलो करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि एक परफेक्ट टाइम टेबल आप लोग बना लीजिए, क्योंकि अगर रिवीजन करना है, पहले भी वीडियोस में मैंने यही कहा है कि टाइम टेबल बहुत नेसेसरी होता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत नेसेसरी होता है। पहला आपने टाइम टेबल अपना मैनेज कर लिया, उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है एनसीईआरटी। अगर आपको अच्छा स्कोर लाना है और एक सिक्योर्ड मतलब मार्जिन आप लोगों को चाहिए, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये मान लीजिए, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं अच्छे से तरीके से, जो वे होता है उससे, तो 300 नंबर आप ला सकते हैं। 300 आ जाते हैं अगर सिर्फ एनसीईआरटी आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी अपनी क्लियर करें, लाइन टू लाइन जो उसके मीनिंग होते हैं वो चीज़ क्लियर करें। जितने भी चार्ट्स डायग्राम्स वगैरह दिए हैं उसकी डिटेलिंग पढ़ें और जितने भी पॉइंट्स हैं उनके बारे में पूरी नॉलेज गैदर करें। ये होता है परफेक्ट वे टू एनसीईआरटी पढ़ने का। तो अगर आप ऐसे पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा, वरना अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ एक बार लाइन रीड कर ली, उसके बाद नेक्स्ट लाइन रीड कर ली और थोड़ा बहुत स्किप कर दिया, नहीं, आपको लाइन टू लाइन सब कुछ एक एक बात उसकी याद रहनी चाहिए। तो रिवीजन में सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी सॉलिड कर लें और मान के चलिए अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ना, तो आप अपना जो सिक्योरिटी लेवल है वो और बढ़ाए जा रहे हैं और नंबर आप अपने बढ़ाए जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी एनसीईआरटी क्लियर करें, उसके बाद उठाएं प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस। और प्रीवियस ईयर आप देखिए कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा आता है। जब भी आप अब रिवीजन करने बैठें, अपने साथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो लेके बैठे और ये जब भी चैप्टर पढ़ें उससे पहले ये देख लीजिए कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो जैसे ही चैप्टर आप लोग स्टार्ट करें तो उस टॉपिक पर थोड़ा ज़्यादा कंसर्न देना, क्योंकि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, जो देखते हैं कि कुछ ईयर से इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, उन पे ज़्यादा डिटेलिंग क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। और जो हम कहते हैं ना वाइड क्वेश्चन आते हैं, वाइड ज़्यादा मतलब बाहर से क्वेश्चन, तो ये देखना जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जिस टॉपिक को सबसे इंपॉर्टेंट दी जाती है, उसमें हमें थोड़ी वाइड नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, उसी टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन घूम घूम के आते हैं। तो अगर थोड़ा सा वाइड पढ़ना है तो ये आप टॉपिक्स छाट लीजिए करें जब भी चैप्टर पढ़ रहे हैं कि कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इससे क्या होगा, एक तो आप लोग वो आपका वो टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा और अगर थोड़ा सा बाहर से भी आ जाता है उस टॉपिक से तो वो भी आपका पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, आपने प्रीवियस ईयर बेस पूरा पैटर्न देखना, अच्छे से तरीके से पढ़ना, ये हो गया। उसके बाद जो आपने नोट्स बनाए उसे रिवाइज करना। और हाँ, हमेशा ये होता है, जैसे अब आप तीनों सब्जेक्ट का पढ़ेंगे तो ये देखना कि जिस दिन आप बायोलॉजी में ज़्यादा, जैसे कोई भारी चैप्टर जो बड़ा चैप्टर होता है और जिसमें हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, तो उस दिन अगर जिस दिन आप ऐसे चैप्टर रिवाइज करें उस दिन ये ध्यान रखना कि जो केमिस्ट्री और फिजिक्स में आप थोड़े छोटे छोटे चैप्टर लें। क्योंकि अगर आप ये टाइम टेबल मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे और तीनों सब्जेक्ट को बिल्कुल इक्वालिटी देते हुए चलेंगे, तो तभी आप लोगों को थोड़ा देखना मेंटल आप लोगों की अपलिफ्टमेंट होती रहेगी और आपको मज़ा भी आएगा रिवीजन करने में। और रिवीजन ना कभी भी स्ट्रेस में नहीं होता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार मैंने सिलेबस नहीं पूरा करा और मैं तब भी रिवीजन करने बैठ रहा हूँ, तो ये चीज़ मत करना। पहले अपना आराम से सिलेबस करो, उसके बाद ही रिवीजन करना और परफेक्ट तरीके से उसको अंजाम देना। ठीक है, जब आप चैप्टर रिवाइज कर लें उसके बाद एक ओएमआर शीट लेना। मैंने आपसे पहले भी कहा था ओएमआर शीट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओएमआर शीट, ओएमआर शीट आप लोग लेंगे और उसके बाद अपने जैसे ही चैप्टर रिवाइज हो जाता है उसके क्वेश्चंस उठाएं। ठीक है, जिसमें आप देखें कि अदर मेडिकल जैसे एम्स वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं, बीएचयू वगैरह के जो पास्ट ईयर के होते हैं, आईपीएमटी यूपीएमटी, इसके क्वेश्चंस हों अदर मेडिकल एग्जामिनेशंस के, इनको लीजिए क्योंकि इनका पैटर्न थोड़ा थोड़ा रिलेटेबल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लीजिए और साथ में ओएमआर शीट लीजिए और फिर प्रैक्टिस करें। अपना एक स्टॉप वॉच ले लें या कोई भी टाइम मैनेजमेंट का देख लें कि हाँ आप इतनी देर में इतना कर पा रहे हैं या नहीं कर रहा। तो अपना टाइम बिल्कुल तय कर लीजिए। जैसे आपने 100 क्वेश्चन ले लिए चैप्टर रिवाइज करने के बाद, 100 क्वेश्चन ले लिए, तो उसमें क्या करा, अपना टाइम बांट दिया कि यार मेरे को 1 घंटे में करना है पूरा या आधे घंटे में करना है। ये जैसे भी आप जिस चीज़ का आपको, जैसे स्टार्टिंग में कोई कुछ ज़्यादा टाइम लेता है फिर धीरे धीरे टाइम कम करता है, तो अपने हिसाब से कर लीजिए और फिर उसके क्वेश्चंस को रिवाइज करें अच्छे से तरीके से, बिल्कुल परफेक्टली रिव्यू। क्योंकि ये अब लास्ट बार है, इसके बाद सिर्फ आपको नीट का पेपर देने को मिलेगा। तो जितने तरीके से पढ़ सकते हैं, अगर थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग रहा है प्रोसीजर आपको, चाहे चैप्टर रिवाइज करने में थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है, तो दे दीजिएगा। क्योंकि क्या है, ये लास्ट टाइम है। इसके बाद मौका, अगर आप सोच रहे हैं अब कोई टॉपिक, क्योंकि क्या क्या होता है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमें पता होता है कि यार ये चीज़ ना हम भूल जाएंगे, तो इसको हम रिवीजन में अच्छे से पढ़ेंगे।
तो ये ध्यान रखना, उस चीज़ को अब ख़त्म कर देना, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब इसको बाद में बिल्कुल एंड में जब 10 दिन रह जाएंगे, 15 दिन रह जाएंगे, तब इसको पढ़ लेंगे और हमें तब ये याद रहेगा, तो ये गलती मत करना। एक बार उसे पढ़ के तरीके से करके ख़त्म कर देना, ताकि बाद में आपको इतना बड़ा इशू ना लगे। और क्या होता है, अगर कोई भी टॉपिक एक चैप्टर से छूट जाता है ना, तो हमारे मेंटल दिमाग में ये होता है ना, हमारी मेंटलिटी ये चलती है कि यार वो चैप्टर ही हमारा क्लियर नहीं हुआ है। ये देखना हमेशा, और कौन कौन एग्री है मुझे पता है, ये होता है, हमेशा होता है कि अगर एक भी टॉपिक छूट जाता है और अच्छे से क्लियर नहीं होता ना, तो हमें लगता है वो चैप्टर ही हमारा क्लियर नहीं है, जिसके कारण हम क्या होता है, हम डिप्रेशन में आ जाते हैं कि हमारा यार ये चैप्टर भी छूट गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इन सब बातों का आप लोग रिवीजन करते हुए ध्यान रखना। बस यही है, मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं जिनका आप लोगों को ध्यान रखना है, बाकी आप लोगों ने पढ़ना है। और बस सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है, अपने आप को पूरा मोटिवेटेड रखना, अपने आप को अपलिफ्ट रखना कि यार वी आर रेडी टू हैव अ बैटल, हम तैयार हैं, हमें करना है। तो बस यही था, कुछ नहीं है, बस ये मान के चलिए कि आप लोगों ने अब मेहनत करनी है और डबल ट्रिपल जितनी हो सके उतना करना है, क्योंकि अब ये लास्ट टाइम है। बस कुछ महीने की और टेंशन है, कुछ महीने का और डिप्रेशन, उसके बाद पूरी ज़िंदगी आप लोग खुश रहेंगे अगर आप अच्छा स्कोर कर गए तो। बाकी सब कुछ ऊपर वाला देखेगा, बट आप लोग मेहनत करें। तो उम्मीद करता हूँ इन पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान रखना और टाइम टेबल परफेक्टली बनाना और अच्छे से रिवाइज करना। तो फिर नेक्स्ट वीडियो अब कल या परसों में हम लाते हैं केमिस्ट्री की रिवीजन की स्ट्रेटेजी की। और हाँ, जीके की, जो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं जीके का क्वेश्चंस अपलोड करूंगा, तो आप लोग देखना डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, वो लोग आप लोग लोड कर लेना, ठीक है। तो मैंने अभी कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रखे हैं, तो उनको पढ़ते रहना। आगे भी कुछ वीडियोस में मैं लाता रहूँगा। और क्योंकि मैंने वीडियोस नहीं बनाई, मैंने कहा आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा, वीडियो देखेंगे ये वो, तो मैंने एक पेपर में लिख दिया कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, और उन्हें पढ़ लेना। तो वो लोड में नीचे कर देना, नीचे ले रखा है, लिंक क्लिक करोगे और वहाँ पर लोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा, तो लोड कर लेना। और अगर ये प्रोसीजर आप लोगों को सही लगेगा तो बता देना, मैं कुछ आगे वाली वीडियोज़ में भी ऐसे प्रोवाइड करता रहूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।